करते रहते हैं। थोड़ी देर खराज अक़ीदत के तौर पर गुफ्तगू की सादत हासिल कर रहा हूँ और डॉक्टर इकबाल साहब का कुछ शेर में पढ़ता हूँ। हज़रत डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ये सच्ची बात है कि बड़े लोगों की बात भी बहुत बड़ी होती है। वो कम लफ्ज़ में इतनी सारी बातें कह जाते हैं कि समझने वाले कई किताब अगर लिख दे तब भी कम होती है। डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही। ये शेर आपने बहुत सुना होगा। कितने तो ऐसे हैं कि जो समझते ही नहीं, बस सिर्फ वाह वाह कर देते हैं। आप फरमाते खुद आगाही का मतलब है कि अपने आप से आगाह हो जाए, अपने आप की मार्फत हासिल कर लेना, अपना आरिफ बन जाना। लेकिन आज के दौर में तो हमें देखते लोग दूसरों को पहचानने की फिक्र में अपना वक्त खराब कर रहे हैं। वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। कभी खुद को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं, दूसरों को पहचानने में टाइम खराब मत करो। कब मौत आ जाए पता नहीं, खुद को पहचानने में वक्त खत्म करो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं अपने नबी की बात बता रहा हूँ। जब तुम दूसरों को पहचानने में लगोगे तो तबाह हो जाओगे। खुद को पहचानने में लगोगे और पहचान जाओगे तो अल्लाह के वली हो जाओगे, अल्लाह के महबूब हो जाओगे। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हैं या अल्लाह से दूर होना चाहते हैं। अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हैं तो खुद अपनी पहचान। नबी ने क्या फरमाया, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बह। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। लेकिन अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पहचान में जुटे हैं। सुबह से शाम तक दूसरों पर ही तबसरा होता है। किसी ने सही कहा था, तस्करा गैर के किरदार पे करने वालों, क्या कभी खुद से मुलाकात नहीं होती? अपना भी मुहासबा करना चाहिए, अपने ऊपर भी तस्करा करना चाहिए, अपनी भी तनकीद करनी चाहिए, अपने ऊपर भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे अशरारे शहंशाही। और न उम्मीद ना हो इनसे ऐ रह बरे फरसाना, न उम्मीद ना हो इनसे ऐ रह बरे फरसाना। कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। और ऐ ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी है। ऐ ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी है। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही नहीं। लाहूत का परिंदा उड़ता कैसे है? आलिम लाहूत तक का परिंदा ताकतवर बनके वहां तक उसकी उड़ान कैसे बनती है? तो मैं आपको बता दूं, वो परिंदा जो लाहूत का है, जिसे रूह कही जाती है, वो जाहिरी ग़िज़ा के सहारे लाहूत की मंजिलें तय नहीं करता है, बल्कि जब रूह को रिज़्क़ हलाल अता होती है तो वो बंदा रूह के सहारे उड़ करके अल्लाह का महबूब बनता है और उसकी परवाज़ लाहूत तक होती है तो रिज़्क़ हलाल खाने वाले लोग होते हैं। और अगर रिज़्क़ हलाल नहीं तो फिर वो लाहूती परिंदा या तो खा के मोटा हो जाता होगा, फिर ना उड़ पाता होगा, या इतना ज्यादा बेहिस हो जाता होगा, ना उड़ पाता होगा। मैं आपको बता दूं, एक है जिस्म को ताकतवर रखना, दुनियावी काम करना है तो, और एक है रूह को ताकतवर करना। जिस्म ताकतवर होगा जाहिरी ग़िज़ा के जरिए, रूह ताकतवर होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमुदात पर अमल करने की वजह से। अब हम आप गौर कर लें कि हमें किस चीज को मजबूत करना है। जाहिरी जिस्म को भी हमें मजबूत करना है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर के जरूरी है कि हम अपने रूह को ताकतवर बनाएं, रूह को मजबूत बनाएं।
जब जिस्म ताकतवर होता है तो हमें देखा गया है कि कभी कभी निदामत उठानी पड़ती है, लेकिन रूह जब ताकतवर बनती है तब का आपने मजा ही कुछ और देखा होगा। आपने गौर किया कभी? मैं एक थोड़ा इसी पस मंजर में एक बात बयान करूं कि सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम अपना जायजा लें, दूसरों पे तनकीद बंद कर दें। मेरे आका ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मुंह कयामत के दिन सूअर की तरह होगा। वो कयामत में सूअर की तरह उठाए जाएंगे। इंसान होंगे लेकिन चेहरा सूअर की तरह होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि सूअर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है। देसी मसला है। देहात में लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं सूअर का नाम लो तो जुबान नापाक हो जाए। मैं कहता हूँ भैया किसी का नाम लेने से जुबान नापाक नहीं होती है। आप कुरान में देखो खिंजीर का तर्जुमा वहाँ सूअर आला हजरत ने भी किया है। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता। मेरे आका ने क्या फरमाया? कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मुंह कयामत के दिन सूअर की शक्ल में होगा। आज हम अपने आप को मेंटेन कर लें, लेकिन कयामत में मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंसान तो होंगे लेकिन चेहरा सूअर का होगा। लोगों ने पूछा हुजूर वो कौन लोग होंगे? फरमाया जो इधर की उधर करते हैं, जो इधर की उधर करते हैं, यहाँ कुछ वहां कुछ। ऐसे लोग कयामत में उठेंगे, दामन में बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन एक ऐसी बात होगी जिसकी वजह से सूअर की तरह उनका मुंह होगा। वो है क्या? इधर की उधर करना। मैं गौर करने लगा कि आखिर कितना बड़ा गुनाह है कि इधर से उधर करने वाला सूअर के शक्ल में उठेगा। चाहे जितना बड़ा अमल करता हो, चाहे जितनी नेकियां करता हो। इस पर जब मैंने गौर किया तो एक बात तो सामने आई कि नमाज अगर छूट रही है तो हमारे और अल्लाह के बीच की बात है। रोजा छूट रहा है, हमारे और अल्लाह के बीच की बात है। वो चाहे माफ कर दे, चाहे सजा दे दे, लेकिन अवाम पर उसका जो साइड इफेक्ट पड़ना है वो उतना नहीं पड़ता। लेकिन इधर की उधर करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। माहौल में तबाहियां आती है, समाज बर्बाद होता है। आकाए दो जहां। मैंने एक बात बताई थी ईद के दिन कि कोई, ये लोग बैठेंगे से आप पूछना, और पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, कोई एक घर बनाता है तो बनाने में जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा उसको बचाने के लिए सोचता है। कोई एक संस्था बनाता है तो बनाने से ज्यादा उसको बचाने के लिए सोचता है। कोई एक बिजनेस डालता है तो बिजनेस को शुरू करने से ज्यादा उसको बढ़ाने के बारे में और उसको बचाने के बारे में सोचता है कि मैं घर बनाया हूँ, चलेगा कैसे? घर बनाया हूँ, रहेगा कैसे? बिजनेस शुरू किया है, बढ़ेगा कैसे? मैं संस्था बनाया हूँ, संस्था बढ़ेगी कैसे? फिक्र रहती है। अब वो चूज करने में लगता है किसको चुनूं जो मेरे बाद मेरी संस्था बढ़ा दे। और यहीं पर एक बात मैं और बता दूं, आदमी की शख्सियत उभर करके सामने कब आती है? बड़ी शख्सियतों के मालिकों को खत्म होते मैंने देखा है। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल आए चले गए, पता तक नहीं, लेकिन आला हजरत अदीमुल बरकत जो पूरी दुनिया पे छा गए। कभी आपने सोचा वहां सादात की तासीर भी थी, इल्म के बहरे में करा भी थे, इल्म में एकाएक थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी नजर ने देखा कि अहमद रजा मेहनत तो कर रहे हैं, इनका मिशन बचेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, चलेगा कैसे, तो उन्होंने रसूल अल्लाह की जिंदगी देखी थी कि रसूल अल्लाह अपनी हयाते जाहिर में जो इस्लाम लाए थे उस इस्लाम को सिर्फ मक्के में देखा गया था, मदीने में देखा गया था, लेकिन जो मोहम्मद की बॉडी थी जिसका नाम अबू बकर है, उमर है, उस्मान और अली है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया पे छा गया है। ये इस्लाम जब बात वाले काम करने वाले होते हैं तो शख्सियत उभरती है, उसका मिशन आगे बढ़ता है। और उसी पर अमल आला हजरत ने भी किया था। आला हजरत जो लिखे पढ़े वो सब सामने थोड़ी आया था पहले।
इन पर मेहनत करने वाले, उन्होंने कुछ अपने बाद लोगों को छोड़ा था, जिनको हम सदरुल फाजिल कहते हैं, जिनको हम मुफ्ती आजम कहते हैं, जिनको हम मुहद्दिस आजम कहते हैं, जिनको हम मलकुल उलमा कहते हैं, जिनको हम शेर बेशा कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आला हजरत के बाद मेहनत किए, काम किए। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई संस्था कोई बनाता है तो सोचता है चलेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे। तो रसूल अल्लाह ने भी तो इस्लाम लाने के बाद सोचा था ये बढ़ेगा कैसे, चलेगा कैसे। तो लोगों को तैयार किया, लोगों को तैयार किया कि ये लोग रहेंगे तो इसको बढ़ाएंगे, चलाएंगे। और वाकई में बढ़ा, चढ़ा और चला भी। लेकिन वही मेरे आका ने एक चीज दी थी, क्या कहा था कि मेरे साथियों, वो इसलिए सब बातें किए थे कि ताकि मेरी उम्मत में लोग मुझको देखेंगे, मेरी उम्मत में लोग मुझको देखेंगे। जब मेरी उम्मत लोग देखें तो मुझको याद करने लगे। यही तो वजह है आज हम लोग कितना डरे हैं। लेकिन मेरे ख्वाजा साहब आए थे तब हालात इससे भी ज्यादा खराब था, लेकिन वो तने तनहा रसूल की सीरत पर ऐसा अमल किए कि जो ख्वाजा साहब को देखता वो नबी का दीवाना बन जाता था। अब क्या बात थी ख्वाजा साहब में, इसको पढ़ने की जरूरत है। वो कभी दूसरों पे नहीं भिड़े थे, वो सिर्फ अपने को देखते थे। रात में लेटते तो जायजा लेते थे कि सुबह से शाम तक हमने कितनी नेकियां करी हैं और कितनी गलतियां करी हैं। वो जायजा लेते थे, फिर उसको फॉलो करते थे। हम आप तो सुबह से शाम तक दूसरों ही को देखते हैं। मेरे नबी ने बुनियादी चीज बयान की। अब क्या कि देखो, जो इधर की उधर करेगा उसका मुंह सूअर का हो जाएगा। आका ने इसलिए ये चीज बयान की ताकि मेरी उम्मत इस चीज से बचे। सिर्फ नबी के नाम का नारा, नबी के नाम पे 12वीं कर लेना, नबी के नाम पे खर्चा कर देना, नबी के नाम पे प्रोग्राम कर देना, ये सब अच्छी चीज है, इससे हमें फायदा मिलेगा। लेकिन हम अगर उनके सीरत पे अमल कर लिए तो उनके मिशन को फायदा होगा। आका ने फरमाया इधर की उधर करने वाला सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इधर से उधर करने का नुकसान मैं आपको बता दूं, इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है कि घर घर में दीवार है, मोहल्ले मोहल्ले में दीवार है, पड़ोसी पड़ोसी को खाए जा रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबा है, इल्म भी है, नमाज रोजा भी है, सब कुछ है, लेकिन इख्तिलाफ मुझे लगता है इतना ज्यादा है। मौलवी मौलवी से टकराया है, पीर पीर से टकराया है, अवाम अवाम से टकराई है, भाई भाई से टकराया है। मरीजे इश्क पर हो रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये बीमारी शबाब पे है, इसमें इतनी ज्यादा है। घर मुझे लगता है बचाना होगा, या घर बचा होगा तो गांव तो बिल्कुल नहीं बचा है। लोग आप गौर करिए कि हर घर में दीवार, मैंने कईयों घर तो देखे कि एक घर में बाउंड्री है, बाउंड्री में दीवार है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं। अब पता नहीं छडौना में तो है, तुम्हारे यहाँ है, पांचों पीरन में होंगे, जरूर होंगे, 101% होंगे, हर जगह होते हैं। उनका काम जैसे हम हैं, दौड़ते झूठते रहते हैं कि कोई नेकी मिल जाए और नेकी का काम कर ले जाए। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को रखा है कि जाओ तुम जान जाओ, रसूल का जिक्र होता है वो महफिलें ढूंढो। वो दौड़े दौड़े महफिल ढूंढते हैं। कहीं जिक्र की महफिल होती है तो फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ आओ आ जाओ, देखो हम अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। या अल्लाह और रसूल का जिक्र है, आओ इनको अपने परों से ढांक लेते हैं। और अल्लाह की रहमत इतना बरसती है कि बंदा जब जाके बताता है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने पूरी महफिल को बख्श दिया। फरिश्ता टोकता है, अरे अल्लाह उस महफिल में तो गुनहगार भी लोग मौजूद थे। तो अल्लाह फरमाता है कि हाँ तुम उसकी गुनहगार साथ देख रहे हो, मैं उस महफिल में जो बैठा हुआ था, जहाँ मेरा और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, उसके सदके में मैंने बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फरिश्ते कहते हैं मैं मकसद तक पहुंचा। अब कुछ लोग लड़ाने वाले जलनखोर टाइप के लोग होते हैं, वो भी गांव में दौड़ते रहते हैं। जहां 2 लोगों में तनी मनमुटाव देखा, तुरंत कहते मैं तो अपने मकसद तक पहुंच गया। अब दोनों तरफ जो है जैसे चिकवा बकरी
ज़बा करने के बाद देखते हो कमजोर बकरी को भी हेल्दी दिखाने के लिए वो फूंक मारता है पीछे, और फूंकता है तो हवा भरती है तो कमजोर बकरी भी हेल्दी दिखने लगती है, और बताता है एकदम ताजा है, बढ़िया बकरी है, अच्छा गोश्त है, चिकवा बेच देता है। ऐसे लड़ाने वाले दोनों तरफ पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहुंचे, अब हजरत आज फला आदमी आपको तो गाली दे रहा था, मैंने तो डांट दिया उसको, मैंने कहा देखो सब कुछ बर्दाश्त करूंगा लेकिन उनको गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं करो। मुझको फुला दिया एकदम, मैं समझ गया कि मेरा बहुत बड़ा चाहने वाला है, करीबी है, मैं फूल गया। ऐसे लोग वफादार हैं। अब इनके इमरान के भाई के पास पहुंचा, कहने लगा वो मुदस्सिर तो आपको गाली दे रहे थे, मैंने तो डांट दिया, देखो भाई उनको मत कुछ कहना। ये भी फूल गए, नहीं ये तो मेरा वफादार है। वो दोनों तरफ पहुंचा, दोनों तरफ चिकवा की बकरी की तरह दोनों लोगों को फुला दिया। हमने इनसे नहीं पूछा, ये मुझसे नहीं पूछे कि बात क्या है, ये मुझसे दूर हो गए, मैं इनसे दूर हो गया। हल्का से मन मुटाव था, वो दूर हो सकता था। दो अहबाब को, दो करीबियों को एक लड़ाने वाले ने इतना दूर कर दिया कि सलाम बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया। और यही तक नहीं, जब इख्तिलाफ शबाब पे आता है तो फिर तलवारें भी उठती हैं, गोलियां भी चलती हैं, दो परिवार टकरा भी जाते हैं, आपस में लोग मर भी जाते हैं, घर तबाह भी हो जाता है, अहबाब बर्बाद भी हो जाते हैं। जाना आपने कि मेरे नबी क्या चाहते थे, हेल्थी परिवार के लिए इख्तिलाफ का खात्मा जरूरी है, हेल्थी समाज के लिए परिवार में इख्तिलाफ का खात्मा भी जरूरी है, गांव की मजबूती के लिए गांव से इख्तिलाफ का खात्मा भी जरूरी है। मेरे नबी चाहते थे कि दुनिया से इख्तिलाफ खत्म कर दो, मुसलमानों को मजबूत कर दो, ताकि पूरी दुनिया इनके सामने टकरा न सके। अगर हम आबाद दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो इख्तिलाफ का खात्मा करना होगा और आपस में मिलकर रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले लड़ाने वालों को समझा जाए और उनसे दूर रहा जाए। मेरे नबी कहते थे लड़ाने वाले लोगों को दूर कर दिया जाए, और इसको समझाया था मेरे नबी ने कि लोगों को समझो, दूर रहो और अपने आप को पहचानो। अगर कोई ये कहे कि फला आदमी गाली दे रहा था तो कह देना भाई गाली दे रहा तो मेरा क्या जाता है, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, वो तो बहुत मुझको चाहने वाला है। क्यों गाली देता है फिर शुभचिंतक? हाँ, गाली देता है शुभचिंतक इसलिए है कि जो मुझे गाली देगा तो उसकी नेकी मुझे मिल जाएगी और मेरा गुनाह कम हो जाएगा, वो तो मेरे फायदे की चीज है, गाली तो कहीं लगेगी नहीं। लेकिन अगर हम उसकी गाली सुन करके या न दिया था, किसी ने झूठ बोल दिया और हमने बर्दाश्त कर लिया, तो यकीन समझ लो आज नहीं तो कल वो मेरा महबूब मुझसे मिलेगा और मेरे करीब होगा। आका यही चाहते थे कि दो लड़ाने वाले जो भी हों, उन लड़ाने वालों से बचने के लिए और आपस में मिलकर रहने के लिए नबी ने ये बात बयान फरमाई। और मैंने शुरू में भी यही कहा था कि अपने आप को देखो, अपने आप को देख लोगे तो कामयाब हो जाओगे। और कामयाबी कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं। तो जो आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं, लेकिन रास्ता अलग अलग है, सोच अलग अलग है। कोई किसी में कामयाबी समझता है, कोई किसी में। कोई ये सोचता बढ़िया बंगला बना लूं, शोहरतें हासिल कर लूं, बिजनेस चमका ले जाऊं, इसमें कामयाबी है। कोई चाहता है अल्लाह को खुश कर लूं, इसमें कामयाबी है। अब आप खुद सोच लो, अल्लाह का फरमान तो गलत हो नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया कद अफलहा, अल्लाह फरमाता कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक की कामयाब हो जो अपने आप को साफ कर लिया। बस अपने आप को साफ करने में लग जाओ, अपने आप को साफ कर लो। साफ करने का मतलब जाहिरी तो आप बहुत मेंटेन रहे, तो मुझको मालूम है और मैं भी रहता हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, वो ज्यादातर लोग तुम तो जानते हो, ज्यादातर लोग सिर्फ हमारे कपड़े ही पे, हाँ तगड़ा कपड़ा कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं। मैंने तो एक मर्तबा बताया कि भाई मुझसे मत पूछो, मेरे चाहने वालों से पूछ लो कहाँ से आता है। तो और अच्छी बात है, हम भी कपड़ा मेंटेन रखते हैं, आप भी रखते हो, होना भी चाहिए। ये कपड़ा है, 2 दिन बाद हम उतार देते हैं, जब गंदा होता है तो उतार देते हैं, फिर
इस गंदे कपड़े को कई मराही से गुजरना पड़ता है। कभी इसको केमिकल पानी में मिला करके फिर केमिकल में डालते हैं, केमिकल के बाद ये निकाला जाता है, फिर हाथ से मला जाता है, फिर उसके बाद धूप में डाला जाता है, फिर गर्म लोहे के नीचे आता है, तब फिर मेरे पहनने के काबिल होता है। कई मराहिल से गुजरा। ये कपड़ा गंदा हुआ, आप चाहते हो कि गंदा कपड़ा पहनूं, कोई नहीं चाहता। कम कीमती हो ठीक है, लेकिन धुला जाता है, पेरेस होता है। अगर कोई दाग लग गया तो दाग छुड़ाया जाता है। जितना तगड़ा दाग उतना तगड़ा केमिकल, और ना हो तो चोर बाजार वालों से पूछ लो, वो तो ऐसा ऐसा दाग छोड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल से उसको नया बना देते हैं। तो दाग जैसा हो वैसा छुड़ाने का आला। तो यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे बदन पे कपड़ा आया, हमारे बदन की वजह से गंदा हुआ, केमिकल लगा के छुड़ाया गया। मैंने कहा ये कपड़ा गंदा हुआ, बेचारा कई मराहिल से गुजरा, केमिकल की बतें बर्दाश्त किया, पानी बर्दाश्त करता रहा, आग सूरज की तमाजिब बर्दाश्त करी, लोहे के नीचे आया, तब हमने उसको अपने बदन पे लिया। आय अल्लाह के बंदो, कभी तुमने सोचा कि गंदा जब हो गया कपड़ा तो उसको साफ किए बगैर नहीं पहनते? जब एक बंदा गंदा कपड़ा नहीं पसंद करता तो खुदा कभी गंदा बंदा नहीं पसंद करता है। तुम अपने कपड़े को साफ करके कपड़ा पहनते हो। जब बंदा तकब्बुर, निखवत, गुरूर, घमंड की गंदगियां उसके अंदर होती है और इसके मुस्तफा के केमिकल से सारी गंदगियां दूर कर देता है, तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, अपना करीबी बना लेता है। अपने आप को साफ कर लो गुनाहों से, खुदा तुझे अपने कुर्ब में जगह देगा। और साफ हो गए, अगर दिल साफ हो गया तब तो आप बड़े कीमती बन जाओगे। यही मेरी आखिरी बात कि अगर आप साफ सुथरा हो गए तो कीमत बढ़ जाएगी, तब कीमत बढ़ जाएगी। उसकी एक मिसाल तुम बात खत्म करूं। दूध आपने देखा है, पिए होंगे, देखा तो छोड़ो। दूध क्या रुपया किलो है? 50-60। चूंकि मैं कभी खरीद के खाता पीता नहीं, इसलिए परफेक्ट मुझको नहीं मालूम है। हाँ ऐसे, लेकिन दही तो हमें लगता है 100 पार होगी। और उसके बाद मक्खन, उससे महंगा, घी उससे महंगी। सोचे कभी आप, घी भी दूध के परिवार से है, मक्खन भी दूध के परिवार से है, दही भी दूध के परिवार से है। नाम भी बदला, क्वालिटी भी बदली, कीमत भी बदली, है दूध ही। अब जाओ लेना हो दही, बोलोगे दूध, तो दूध पकड़ाएगा, दूध की कीमत नहीं, ये वाली नहीं जो थकता हो, तो बोलेगा दही बोल, उसको दही कहते हैं, इतने की है। मक्खन उससे ज्यादा, घी उससे ज्यादा, है तो दूध ही। तो मैंने सोचा, अब बोला है घी, तेरी क्वालिटी बदली कैसी? तू तो दाल में पड़ जाए तो दाल महका दे, कमरे में रहे तो कमरा महके, तेरी कीमत बढ़ी कैसे? मैं हूं दूध ही के परिवार की, लेकिन कई मर्तबा आग पे चढ़ी हूं ये नहीं मालूम। कई मर्तबा जब आग पे दूध चढ़ा तब घी जाके बना, और घी की कीमत भी बढ़ी, क्वालिटी भी बढ़ी, और नाम भी बदला गया। समझे आप? अगर समझ गए तो मैं बता दूं, घी कमरे में रहे तो कमरा महके, सालन में पहुंचे सालन महकाए, जिस जगह जाए अलग अलग चीज दिखे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जितने हैं सब आदम की औलाद हैं, लेकिन क्वालिटी में फर्क है। वली को वली कहेंगे, नबी को नबी कहेंगे, रसूल को रसूल कहेंगे। क्वालिटी में भी फर्क है, और क्वालिटी के साथ साथ कीमत में भी फर्क है। आप जान लो, हम जले नहीं तो आम जगह पड़े हैं। मक्की मशरफ से पूछो, वारिस अली से पूछो, निजाम दहलवी से पूछो, ख्वाजा मोइन से पूछो, जहाँ बैठे और लेटे हैं उसको महका रहे हैं इसके मुस्तफा की आग में जल करके, और अपने को
साफ करके दुनिया को बता रहे हैं खुद ही को क्या बुलंद रखना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। मुझे लगता है मैं इतने कम समय में आपको बहुत समझाने की कोशिश की। अब आप नहीं समझे तो खुदा समझे, खड़े होकर सुना।